हेलो दोस्तों, रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं इंटरमीडिएट 2019 में भूगोल के पूछे गए प्रश्नों का मैं वीडियो बना रहा हूं। 2019 में पूछे गए प्रश्न 2021 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्नों का रिपीटेशन होता है। 2019 में पूछे गए प्रश्न 2021 में अधिकांश प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए 2021 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पहला ऑप्शन है, ये है वायु अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, सिल्ट जमाव और मृदा की लवणता। तो इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि मृदा की लवणता क्योंकि सिंचित क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा का निम्नीकरण के लिए मुख्य कारण उसमें लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक। डॉक्टर महबूब उल हक, इसका ऑप्शन सही जो है वो पाकिस्तान सही है। और पाकिस्तान के महबूब हक अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने, इन्हीं के निर्देशन में मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन भूमि उपयोग समवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, निबल बोया गया क्षेत्र, सीमांत भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सीमांत भूमि जो होता है दो सीमावर्ती क्षेत्रों के मध्य की जो भूमि होती है उसको सीमांत भूमि कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है केरल। तो इसमें सबसे ऑप्शन जो बी जो है वो सही है। प्रतिशत सबसे अधिक गोवा का है, जिसका 62.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और ये तमिलनाडु जो है वो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है, जो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या तमिलनाडु में निवास करती है। जबकि प्रतिशत में जो पूछा जाए तब गोवा होगा, 62.2% है। छठा प्रश्न है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है मिश्रित कृषि से, सघन कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, रोपण कृषि से। इसका ऑप्शन सी सही होगा। खट्टे और रसदार फलों की जो कृषि जो की जाती है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश में की जाती है, जैसे संतरा है, नींबू है, अंगूर है। ये भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खट्टे फलों की कृषि की जाती है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? NH8, NH44, NH6 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 है, जिसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है, जो बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। आठवां प्रश्न है, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? आयताकार, अरीय, वृत्ताकार और तारा। ये ऑप्शन सी सही होगा, वृत्ताकार आवृत्ति में आएगा, क्योंकि ये झील या किसी जमींदार के घरों के चारों तरफ जो बस्ती का जो विकास होता है वह चारों तरफ जो फैलता है वो वृत्ताकार रूप में फैलता है। तो इस झील या जमींदार के चारों तरफ जो बस्ती का विकास होता है उसे वृत्ताकार बस्ती कहते हैं।
9वां प्रश्न है, विश्व के प्रमुख पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन और औद्योगिक पतन। इसमें ये ऑप्शन सही है कि नौसेना जो पतन है वो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता उच्चतम है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप और लक्षद्वीप। तो केंद्र शासित प्रदेश, इसका ऑप्शन डी सही है। और सबसे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे जो साक्षरता दर उच्चतम है वो लक्षद्वीप का है। और लक्षद्वीप की जो साक्षरता है 91.8% है और सबसे अधिक साक्षर राज्य है केंद्र शासित प्रदेशों में। 11वां प्रश्न है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है? ऑप्शन ए है बैकवर को सेंट जॉन से, चेंगुट को लहासा से और एडमोंट को एनकोरेज से और डार्विन को मेलबर्न से। इसका डी ऑप्शन सही है और ये डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। और महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख महामार्ग है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? चिली, ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला। इसका डी ऑप्शन सही है। और ओपेक का जो सदस्य तेल निर्यातक जो देश हैं उसको ओपेक कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला ही ऐसा देश है जो वो ओपेक का सदस्य है, तेल निर्यातक देशों का सदस्य है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? ए है आधारभूत उद्योग, बी है कुटीर उद्योग, सी है स्वच्छंद उद्योग और डी है लघु उद्योग। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग आता है। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि सुई से लेकर के बड़ी बड़ी मशीनों तक आधारभूत उद्योग यानी लोहा इस्पात उद्योगों में ही बनाया जाता है। और इसलिए आधारभूत उद्योग जो है वो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? इसमें ए है बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व और ऊर्जा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है, जनसंख्या घनत्व जो है औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। जैसे बाजार औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक है, पूंजी भी चाहिए उद्योग की स्थापना के लिए, ऊर्जा भी चाहिए, लेकिन जनसंख्या घनत्व इसका प्रमुख कारक नहीं है। 15वां प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? ए है अफ्रीका, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका और डी दक्षिण अमेरिका। तो सबसे अधिक इसका ए ऑप्शन सही है। अफ्रीका महादेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है और सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि महाद्वीपों में यूरोप महाद्वीप का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है और सबसे अधिक अफ्रीका महादेश का है। 16वां प्रश्न है, सलेम इस्पात उद्योग है? ए है तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी आंध्र प्रदेश में और डी महाराष्ट्र में। इसका ए ऑप्शन सही है, सलेम इस्पात उद्योग तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। 17वां प्रश्न है, भिलाई किस वर्ग का है? औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर, परिवहन नगर। ये भिलाई जो है वो औद्योगिक नगर है। यहाँ भिलाई लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी और भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में
स्थित है और भिलाई इस्पात उद्योग की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। 18वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? ए है नॉर्वे, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है नीदरलैंड और डी है स्विट्जरलैंड। तो मानव विकास रिपोर्ट इसका ए ऑप्शन सही है और नॉर्वे मानव विकास में सबसे उच्च कोटि का स्थान है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? ए है राजस्थान, बी असम, सी बिहार और डी है तमिलनाडु। इसमें बी ऑप्शन सही है, असम प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। भारत के जो प्रमुख जो तेल क्षेत्र स्थित है असम में, यहाँ डिगबोई में भारत में प्रथम तेल क्षेत्र खोजा गया था और इससे तेल निकाला गया था। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? ए है आगरा, बी कोलकाता और सी है पटना और डी है भोपाल। इसमें ये जो है आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, बी कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है और पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। जबकि इसका डी आंसर सही होगा कि भोपाल जो है वो किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन जलजन्य रोग है? श्वसन संक्रमण, नेत्र श्लेष्मा शोथ, अतिसार और श्वसन लिशोथ। इसमें सी ऑप्शन सही है, अतिसार जो है वो जलजन्य रोग है। 22वां प्रश्न है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में और भारत में। कि सहकारी कृषि इसका बी ऑप्शन सही होगा, डेनमार्क में सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। 23वां प्रश्न है, ITDP है, ये इसका ए ऑप्शन है, समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम और समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम 1974 ईस्वी में 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। 24वां प्रश्न है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। इसका डी ऑप्शन सही है, उदयपुर राजस्थान में स्थित है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी, गेहूं, गन्ना और रबड़। इसका बी ऑप्शन सही है, गेहूं रबी फसल है, जबकि कॉफ़ी, गन्ना और रबड़ ये रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ए है समाजवादी, बी पूंजीवादी और सी मिश्रित और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो होगा बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। 27वां प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सतलज, बी है गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र और डी यमुना। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है और यमुना नदी दिल्ली से आगरा के बीच सर्वाधिक प्रदूषित एक जैव मरुस्थल के रूप में उभरी है और ये मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले कचरे के कारण ये जैव मरुस्थल के रूप में बदल गई है। 28वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी है
282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2011 की की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व जो था वो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 29वां प्रश्न है, निम्न में से तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है खेती, व्यापार, बुनाई, आखेट। व्यापार जो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, व्यापार तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। व्यापार, परिवहन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये तृतीयक बैंक, ये तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, जबकि खेती, बुनाई, आखेट ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। 30वां प्रश्न है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि और अंगूर की खेती। तो उपनिवेशों द्वारा जो विकसित की गई थी वो रोपण कृषि, क्योंकि भारत के बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से जो गिरमिटिया जो मजदूर थे वो मलेशिया, फिजी और जो देशों में जो ले गए थे वो रोपण कृषि कार्यों में उनको लगाया गया था। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? ए है दक्षिणी पूर्वी एशिया, बी है भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी है ध्रुवीय प्रदेश और डी है मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इसमें जन घनत्व दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ये जन घनत्व वाला, अधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र है। और इसमें बी भूमध्यरेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश ये जन घनत्व वाला, अधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का कौन सा कारण है? ए है विवाह, बी है शिक्षा और सी है काम और रोजगार और डी है व्यवसाय। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण जो है वो काम और रोजगार है, जबकि भारत में महिलाओं के प्रव्रजन का मुख्य जो कारण वो है वो विवाह है। 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खाद्य फसल है? ए गन्ना, बी कॉफ़ी, सी मक्का और डी चुकंदर। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गेहूं, चावल और मक्का प्रमुख जो है वो खाद्य फसल, तीसरा मुख्य जो खाद्य फसल जो है वो मक्का है। 34वां प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है? ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर हिंद महासागर से, बी है कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, सी ऑप्शन है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से और डी है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। इसका सी ऑप्शन सही होगा, ये पनामा नहर जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात न्यूनतम है? ए ऑप्शन है हरियाणा, बी गुजरात, सी पंजाब और डी हिमाचल प्रदेश। इसका ए ऑप्शन सही है और हरियाणा जो राज्य है वो सबसे कम लिंगानुपात वाला भी भारत का राज्य है।